स्कूल एसोसिएशन के सभी साथी इकट्ठे हुए और बतौर शिक्षा मंत्री नहीं, बतौर शिक्षिका मैंने आज शिरकत करी है इनके साथ। और इनकी बात जो इन्होंने मेरे तक पहले भी दी थी मेरे तक है और मैं उसमें प्रयास कर रही हूँ कि और बेहतर कर सकें। मेन मुद्दे जो मैंने अभी मंच से बोले, हमारे पास एक्चुअली टेक्निकल इश्यूज बहुत हो जाते हैं। अब अगर एक क्लास 40 बच्चों की होनी चाहिए मान लो, और अगर एक क्लास में 45 बच्चे आ गए, अब टीचर बेचारा स्कूल ओनर क्या करे, 5 बच्चे के लिए नई क्लास और नए टीचर्स पैदा करे या 5 को उसी क्लास में एडजस्ट कर ले। जो एलिजिबल है उनको अगर किसी का रुका होगा मैं तुरंत कराऊंगी, जो एलिजिबल हैं मैं उनका तुरंत करा दूंगी। मेरे तक मैंने इनसे कहा कि आप मेरे पास सीधा आए, जहाँ पर रुकावट होगी मैं कर दूंगी। मनु भाकर को निराशा हो नहीं सकती है। आदमी ने जब बड़ी छलांग लगानी होती है तो नीचे झुक करके तेज कदम उठाना होता है, तो उसे कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा डाउन गई है तो इससे लंबी छलांग में उसे गोल्ड मेडल ज़रूर मिलेगा। जो बिल्डिंग्स अप्रूव्ड हैं उनकी बेसमेंट नहीं सील की है और जो बिल्डिंग्स अनअप्रूव्ड हैं उनकी बिल्डिंग्स मेरी जानकारी में जो आया। और दूसरी बात है, हादसा बिल्डिंग की अप्रूवल और डिसअप्रूवल देख करके नहीं होता, हादसा तो कहीं भी हो सकता है। इसलिए मैं समझती हूँ उसमें थोड़ा सा प्रशासन को सही तरीके से बर्ताव करना चाहिए। देखिए, हादसा जब होता है ना, इसलिए हादसे को हादसा या दुर्घटना कही जाती है। प्लान्ड वे में कोई काम नहीं हुआ, ना तो प्लान्ड वे में दिल्ली का काम हुआ और ना यहाँ का, लेकिन हम सब उसके प्रति संवेदनशील हैं। इसलिए किसी और के साथ ये दुर्घटना ना घटे, एहतियातन तौर पर ये काम किया जाए। इस सरकार में निराशा शब्द डिक्शनरी में नहीं है, सभी को आशावान रहना, और ये सरकार फिर से आप ही के सहयोग से आप ही लेकर के आएंगे। जैसे आप ऊपर मोदी जी को लाए हैं, नीचे आप दोबारा नायब सिंह सैनी जी को लाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि इसी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में किसी भी जनप्रतिनिधि के बच्चों की नौकरी नहीं लगी, वरना नहीं तो मनोहर लाल जी से 2014 से पहले तो सिर्फ सरकार में मंत्रियों विधायकों के रिश्तेदारों की नौकरी लगा करती थी। बिना पर्ची और बिना खर्ची के चलने वाली सरकार है।